बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल एकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करने लगी हूँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसके रिलेटेड मुझे बहुत ज़्यादा पोस्टर देखने को मिल रही हैं, वो है जस्टिस फॉर स्टूडेंट। ठीक है, इसमें स्टूडेंट की ये डिमांड है, जो हमारे क्लास 9 का पेपर था वो टू मच डिफ़िकल्ट आया था, हमारे लेवल के अकॉर्डिंगली नहीं आया था, बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स पेपर था। ठीक है, तो फेडरल बोर्ड की उनके डिमांड है कि फेडरल बोर्ड क्या करे, उन्हें ग्रेस मार्क्स दे, पेपर की लीनियर चेकिंग करे ताकि एटलीस्ट स्टूडेंट क्या उन्हें पास आउट हो सके। तो इस वीडियो में गाइड करूंगी फेडरल बोर्ड क्या करता है अगर कोई पेपर डिफिकल्ट आता है, क्या स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं, पेपर की मार्किंग किस तरह की जाती है, डिटेल में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। इंशाल्लाह जितनी भी आपकी टेंशन वगैरह हैं वो इस वीडियो को वॉच आउट करने के बाद आपकी इंशाल्लाह दूर हो जाएंगी। फर्स्टली मैं बच्चों बात करती हूँ जितने भी क्लास 9-10 के स्टूडेंट्स हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। कोई ना कोई पेपर एक ऐसा होता है जो आप लोगों का डिफिकल्ट आ जाता है। मोस्टली जो मैथ का पेपर होता है, केमिस्ट्री का पेपर होता है, ये मोस्टली क्या आता है, एक डिफिकल्ट पेपर आता है। ठीक है, अगर देखा जाए जो मैथ का पेपर होता है तो वो मोस्टली डिफिकल्ट क्वेश्चंस आते हैं उसमें, एज कम्पेयर टू अगर हम बुक लें तो बुक में इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते जितने हमारे पास पेपर में आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स का यही डिमांड होती है कि अगर कोई पेपर हमारे पास टफ आ गया है तो हमारी बोर्ड से डिमांड होती है कि उस पेपर की लीनियर चेकिंग की जाए, हमें ग्रेस मार्क्स दिए जाए या हमें एटलीस्ट पास आउट कर दिया जाए ताकि हमारा रिजल्ट ख़राब ना हो। फर्स्टली स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट नहीं लेना। ये आपकी ज़िंदगी है जिसमें अप और डाउन्स आते ही रहते हैं। समटाइम ऐसे होता है कि पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाता है, स्टूडेंट उस हवाले से भी बहुत परेशान हो जाते हैं कि रिजल्ट आएगा तो क्या होगा, हमें कैसे हम दूसरों को फेस आउट करेंगे, अगर किसी के अच्छे मार्क्स आ गए उस सब्जेक्ट में और हमारे बुरे आए तो फिर हमारा क्या हाल होगा। तो आप लोगों ने घबराना नहीं है। पेपर अगर डिफ़िकल्ट आता है तो तमाम स्टूडेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट आता है, खाली आपके लिए नहीं आता। और इस तरह की पोस्टें मुझे हर रोज़ देखने को मिली हैं कि हमें क्या फेडरल बोर्ड मैथ के पेपर में पास आउट कर देगा या हमें ग्रेस मार्क्स देगा या नहीं देगा। क्योंकि कि अगर हम देखें इस पेपर को, ना कि वो स्टूडेंट के हवाले से डिफ़िकल्ट है, अगर टीचर्स का भी देखा जाए तो उस हवाले से वो पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। स्टूडेंट्स का लेवल का वो नहीं है पेपर, क्योंकि जो क्लास 9 होती है वो अभी बोर्ड में इंटर आउट होते हैं और अगर फेडरल बोर्ड इस तरह का पेपर देगा तो स्टूडेंट पहले इस स्ट्रेस आउट में आना शुरू हो जाते हैं कि फेडरल बोर्ड किस तरह के पेपर देता है, या बोर्ड में इस तरह के पेपर आते हैं जिनको उन्होंने फर्स्टली 1 to 8 क्लास में इस तरह के पेपर को उन्होंने फेस आउट नहीं किया होता, तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर उन्हें अपने रिजल्ट की टेंशन पड़ जाती है कि हमारे मार्क्स कम आ जाएंगे या हमें एडमिशन नहीं मिलेगा। तो बच्चों, घबराना बिल्कुल भी नहीं आप लोगों ने। एक मार्क्स आपकी पूरी लाइफ का फैसला कभी भी नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपके मार्क्स कम आ जाते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जिसके थ्रू अपने मार्क्स को आप लोग इम्प्रूव आउट कर सकते हो। तो बिल्कुल भी स्ट्रेस आउट नहीं लेना, अपने दिमाग पे इतना प्रेशर नहीं डालना कि आप लोग बिल्कुल ही टेंशन में, स्ट्रेस में चले जाओ। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ अगर आपको पेपर कोई डिफिकल्ट आ जाता है, किसी भी क्लास का आ जाता है, ठीक है, तो क्या फेडरल बोर्ड ग्रेस मार्क्स देता है, काइंडनेस दिखाता है या बच्चों को पास आउट करता है, क्या होता है उस हवाले से मैं आपको गाइड करती हूँ। देखो बच्चों, अगर आपका पेपर कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाता है, फॉर एग्जांपल, ठीक है, मोस्टली मैथ का पेपर आता है, ठीक है, स्टूडेंट्स को चाहिए कभी भी पेपर एम्प्टी छोड़ के ना आए। ठीक है, कोई भी सवाल आप लोग खाली छोड़ के कभी भी ना हो, जितना भी उसके रिलेटेड आपको समझ आ रहा है, जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं बच्चों, लाजमी लिख कर आओ। ठीक है, ठीक है, बुक के हवाले से आप लोगों का पेपर नहीं आया, बुक में बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चन थे लेकिन आपका पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आया, इस तरह के आपको क्वेश्चन टीचर ने भी अटेम्प्ट आउट नहीं करवाए, कोई बात नहीं। ठीक है, जिंदगी है, अप एंड डाउन आते रहते हैं, मुश्किलात आती रहती हैं, लेकिन आप नहीं उनका सामना करना पड़ता है। अब देखो, अगर आपको पेपर कोई डिफिकल्ट आता है तो फेडरल बोर्ड क्या करता है, उस पेपर की जो मार्किंग होती है वो बहुत ज़्यादा लीनियर की जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर पेपर्स। ठीक है, टफ बिल्कुल भी मार्किंग नहीं होती उस पेपर की। अगर कोई भी पेपर टफ आ जाता है, फॉर एग्जांपल, फेडरल बोर्ड क्या करता है, वो ऐसा करता है कि स्टूडेंट्स को मार्क्स देते हैं। उन स्टूडेंट्स को मार्क्स दिए जाते हैं तो जारी बात है पेपर लिख कर आए होते हैं, कुछ ना कुछ लिख कर आए होते हैं। मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से एक बात कहती हूँ कि कभी भी आप लोगों ने अपना कोई भी पेपर ब्लैंक आउट छोड़ के नहीं आना। अगर ब्लैंक आउट छोड़ कर आओगे तो जारी बात है आपको 0 मार्क्स दे देंगे। जितने भी उस क्वेश्चन के रिलेटेड स्टेप आ रहे हैं लिख कर आओ, एटलीस्ट 2 या 3 मार्क्स तो आपको दिए जाए। लॉन्ग में भी आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उनको एटलीस्ट अटेम्प्ट आउट करके आया करो कि ना कि उसमें आप लोगों को कुछ ना कुछ मार्क्स दे दिए जाते हैं। ठीक है, पेपर आप लोगों का बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, आपको लगता है कि आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बुरे आएंगे, आपको ये भी नहीं पता कि आप लोग पास हो पाओगे या नहीं हो पाओगे, घबराना नहीं है। सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन आपके पास बच्चों एक चांस होता है जिसमें आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव आउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन बोर्ड अगर अपनी काइंडनेस दिखाएगा, स्टूडेंट की मार्किंग लीनियर करेगा तो इंशाल्लाह तमाम स्टूडेंट पास आउट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप पास आउट नहीं होते उस पेपर में, क्योंकि जो पोस्टें हैं उन पर मुझे देखने को ये मिल रहा है कि स्टूडेंट यही कह रहे हैं कि क्या हम पास आउट हो जाएंगे, फेडरल बोर्ड हमें पास कर देगा या नहीं करेगा। अगर नहीं करता वो तो घबराना नहीं है,
सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन 4 है, सेकंड एनुअल 2 मार्क्स को इंप्रूव करो। अगर हम बात करें अगर कोई पेपर है जो फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में टफ आता है, तो ये नहीं है कि वो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में भी टफ आएगा, ऐसा हरगिज़ नहीं होता। एक पेपर है जो हमेशा टफ आता है, ठीक है, अगर वो फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन में टफ आ गया तो सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में वही पेपर बहुत ज़्यादा आसान आता है। मैं तमाम क्लासेस की बात कर रही हूँ, ठीक है। अगर आप पिछले साल के साथ भी कंपेयर आउट करें तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का मैथ्स का पेपर होता है जो बहुत ज़्यादा टफ आता है फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन का, लेकिन सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में वही पेपर बहुत ज़्यादा आसान आता है। अगर कोई बच्चा है जिसने वहाँ पे 40 मार्क्स लिए थे, 30 मार्क्स लिए थे, अगर वो बच्चा मेहनत करता है तो वो 90 अबव मार्क्स भी उसमें ले सकता है। तो ये आपकी मेहनत पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। जितनी मेहनत करोगे ज़ाहिर बात है उतना ही आपको उस चीज़ में अजर भी मिलता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, पेपर टफ आएगा कोई मसला नहीं है, रिजल्ट बुरा आएगा कोई मसला नहीं है, आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। अगर आप मेहनत करते हो तो ज़ाहिर बात है उसको आप लोगों का फल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब जो स्टूडेंट्स की डिमांड थी वो ये ही थी कि फेडरल बोर्ड हमें ग्रेस मार्क्स दे, हमें एक्स्ट्रा मार्क्स दे, ताकि एटलीस्ट हम लोग पास आउट हो सकें, थोड़े से हमें रिलीफ दिया जाए ताकि हम एटलीस्ट पास आउट हो सके, ताकि हमारा रिजल्ट ख़राब ना हो, ठीक है। रिजल्ट अगर आपका ख़राब भी होता है एक सब्जेक्ट की वजह से तो कोई मसला नहीं है। सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन दो बच्चों, सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन दोगे तो एटलीस्ट आपके मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे उस सब्जेक्ट में। अगर आपके उसमें 75 में से 20 मार्क्स आते हैं, 15 मार्क्स आते हैं, अल्लाह ना करे आप लोगों के आए, अगर आ जाते हैं तो कोई बात नहीं है। सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन दो तो एटलीस्ट 60-70 मार्क्स आप इजीली ले सकोगे। मेहनत पे डिपेंड करते हैं बच्चों, बाकी बोर्ड पे बिल्कुल भी नहीं रहना कि बोर्ड हमारे साथ ऐसी लीनियर चेकिंग करेगा, जिस तरह करेगा करता है वो, लेकिन अगर आप लोग कुछ ना कुछ लिख कर आओ, जो बच्चे बिल्कुल ब्लैंक आउट छोड़ आते हैं तो जरी बात है उनको उस तरह मार्क्स नहीं दिए जाते। बाकी बोर्ड पे इतना आप लोगों ने यकीन नहीं रखना कि वो हमें पास आउट कर देगा या नहीं करेगा। अपनी मेहनत पर यकीन रखो कि मेहनत आप लोगों ने किया, बाकी अल्लाह ताला के साथ जो आपको अजर देगी उस चीज़ का। नहीं आते मार्क्स कोई बात नहीं है, स्ट्रेस आउट बिल्कुल भी नहीं होना, रिजल्ट बुरा आता है एक सब्जेक्ट की वजह से तो कोई बात नहीं है, ठीक है। इंप्रूवमेंट आपके पास चांस है, अभी से तैयारी करना स्टार्ट करो। जिन स्टूडेंट को लग रहा है कि मैथ का पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ हमारा, अभी से तैयारी करो सब्जेक्ट की, इंशाल्लाह आप सेकंड एनुअल एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ले सकोगे। बाकी दिल से दुआ है जिन बच्चों का पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ किसी भी सब्जेक्ट का, अल्लाह ताला उन तमाम सब्जेक्ट में बच्चों को अच्छी तरह से पास करे। जितने भी मार्क्स वो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो पासिंग मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, उससे ज़्यादा इंशाल्लाह अल्लाह ताला उन्हें अता करे। बाकी बच्चों अगर कोई क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग या कोई भी क्वेश्चन है आपके माइंड में तो सवाल से आप लोग पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।